ओके, वेलकम ऑल। सबका स्वागत है आज के ये सेशन में। टाइम मैनेजमेंट क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली ये जो सॉफ्ट स्किल है हम लोगों का, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से ये बहुत यूजफुल है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, सो एट दैट टाइम ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये हमको आना ही चाहिए। और इसमें हम लोग जो एक आर्ट है, ये एक तरह का इसको हम लोग आर्ट मान सकते हैं। तो ये आर्ट जो है हम लोगों को आना चाहिए। और ये क्या कैसे होता है, अगर ये हम लोग जान लेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में है क्या ये टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग आज के टाइम मैनेजमेंट में देखते हैं। कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन है, देन इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, देन टाइम वेस्टर्स क्या है एंड टाइम सेवर्स क्या है, टिप्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट। टाइम मैनेजमेंट एक तरह का एक आर्ट है जो हम लोग आर्टिस्टिकली यूज करना है। और ये सब ऊपर हम लोगों के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग इसको किस तरह से लेते हैं। एक्चुअली ये कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी टाइम मैनेजमेंट ये महत्वपूर्ण माना जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज हैविंग कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। अगर हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कैसे करना है, एक कोई एक्टिविटी करनी है, हमको टास्क करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है। सो इसको हम लोगों के पास में जो टाइम अवेलेबल रहता है वो पर्टिकुलर टाइम के एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए हम लोग कितना टाइम उसको दे पाते हैं और कितना देना है हम लोगों को, एड इसके ऊपर हम लोगों का पूरा टाइम मैनेजमेंट और उसका आर्ट हम लोगों का डिपेंड है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। ये जो है टाइम मैनेजमेंट हम लोगों को हेल्प करता है एक तरह से कि हम लोगों को बहुत एक सुलझा हुआ पर्सन जो है हम लोग हो सकते हैं। इसे हम लोगों को हेल्प करता है, हम लोग को सक्षम बनाता है, कार्यक्षम बनाता है। और सुलझा हुआ इंसान, अगर सुलझा हुआ पर्सन हम लोग बोल सकते हैं, तो ये वेल टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही हो सकता है। इट इज प्रायोरिटी बेस्ड डे टू डे एक्टिविटी। ये जो टाइम मैनेजमेंट है दिस इज फॉर एवरीवन। ऐसे नहीं है कि हम लोग करियर पॉइंट ऑफ व्यू या फिर स्टूडेंट है तो ही करना है हमको टाइम मैनेजमेंट, या फिर करियर में है या ऑफिस में है, बीइंग ऑफिस पर्सन हम लोगों को करना है, ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रायोरिटी बेस पे डे टू डे लाइफ के लिए है, यहाँ में ये स्कूल गोइंग चाइल्ड से लेके भी ये कर सकते। दिस इज गुड फॉर एवरीवन। टाइम मैनेजमेंट रेफर्स, देखिए क्या है एग्जैक्टली टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू द वे दैट यू ऑर्गेनाइज एंड प्लान हाउ लॉन्ग यू स्पेंड ऑन अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। जैसे कि हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में, ये जो है एक कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या टास्क बोलिए या पर्टिकुलर वर्क बोलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट रहते हैं तो आपका कोई प्रोजेक्ट रहता होगा, ठीक है। वो टाइम पर्टिकुलर टाइम में 2 हफ्ता है या 3 हफ्ता है, 1 मंथ है, विद इन दैट मंथ आपको कंप्लीट करना है। फिर कंप्लीट करना है तो उसके आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसका रिसर्च करना पड़ेगा कि ऐसे कैसे करना है। तो ये जो एलिमेंट्स जो है वो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। सो दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। ये एक ऐसे नहीं है कि ये टाइम मैनेजमेंट है और बस ये हम लोगों ने कर दिया, एक कोई पर्टिकुलर काम हमने कंप्लीट कर दिया, हो गया टाइम मैनेजमेंट, ऐसे नहीं है। ये एक तरह का हम लोग बोलते हैं कि एक सिस्टम है ये, और सिस्टम जहाँ में आता है वहां में हम लोग उसको प्रिंसिपल के साथ फॉलो करते, कुछ सिद्धांत होते हैं, उसकी जो है उसकी टूल्स होते हैं, उस जो आर्टिस्टिक ढंग से हमको लोग करना पड़ता है। फिर उसकी सिस्टम्स या मेथड्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये टाइम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। क्यों करना है, क्यों जरूरी है टाइम मैनेजमेंट, क्या बेनिफिट्स है हम लोगों को, क्या महत्व है इसका। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड
प्रोडक्टिव। ये जो है टाइम मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स हम लोग तो अभी कोई प्रोडक्शन ऐसे तो नहीं है कि कोई कंपनी में है और वहां में कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नहीं, हम ये खुद का है, ये हम लोगों का खुद का है। हम लोगों को यहाँ में ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव का यहाँ में हम लोग मीनिंग जानेंगे, तो ये हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं जो सुलझा हुआ इंसान है, ऑर्गेनाइज पर्सन बोल सकते हैं, या सक्षम, लाभकारी या कार्यक्षम ऐसा व्यक्तिमत्व यहाँ में हम लोग बना सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो जैसे बच्चा भी है, अगर हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी है, तो उसका जो बस्ता है कॉलेज का या बैग है, वो भी कितना ऑर्गेनाइज तरीके से वो अच्छे से रखते हैं। सो ये होता है ऑर्गेनाइज का वे, नीट जो हम लोग बोलते हैं अच्छे से रखना है, ठीक है। सो ये हो गई आपकी बैग की बात। अगर बैग यहाँ में आप स्कूल गोइंग टाइम में या फिर कॉलेज गोइंग टाइम में आप बहुत अच्छे से कोई चीज ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हो, दैट मीन्स ये आपकी हैबिट में शामिल हो जाता है और आप जो है बहुत कार्यक्षम व्यक्ति और संगठित एक पर्सनैलिटी बन सकते हैं। इट हेल्प्स टू बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड लाइफ बैलेंस्ड। आपका जो है एक खुद ही एक तरह का ये डिसिप्लिन आ जाता है। सो आपकी लाइफ जो है एकदम बैलेंस्ड लाइफ बन जाती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। और गड़बड़ी इन द सेंस लाइफ जो है इधर में भागो उधर में भागो, आप बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, ऑब्वियसली आपकी लाइफ बैलेंस रहती है। इट मेक्स इंडिविजुअल टू बी इफेक्टिव एंड डू प्लान इफिशिएंटली। ये जो है इंडिविजुअल को आपको इफिशिएंट बनाता है। इफिशिएंट और इफेक्टिव, ये दोनों चीजों में, इफेक्टिव और इफिशिएंट, ये दोनों का ये मीनिंग है कि इफिशिएंट है, आप सक्षम है कोई काम करने के लिए, दक्ष है, ठीक है। और इफेक्टिव मीन्स आप प्रभावशाली बन सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू बी रिलैक्स एंड लेस रिड्यूस स्ट्रेस। आपका जो स्ट्रेस है, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपका जो स्ट्रेस आने वाला है, कोई चीज को लेके आपको तनाव आ जाता है, तो ये तनाव भी नहीं रहेगा, ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। इट हेल्प्स प्रायोरिटाइज द टास्क एंड शेड्यूल इफिशिएंटली। ये जो है आपको हेल्प करता है, टाइम मैनेजमेंट एक तरह से प्रभावशाली ढंग से आपको काम करने के लिए मदद करता है। सो एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, देखिए हम लोग ये एलिमेंट्स जो है, हम लोग जो एक सिस्टम फॉलो करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो ये जो गोल्स है या हमें जो एलिमेंट्स है, तो देखिए, सेट गोल्स, स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग, then setting deadlines, use a to-do list, be flexible, then consider our prime time, देन एलिमिनेट द अर्जेंट। ये मैं अभी आपको सिर्फ पढ़ के बता रही हूँ, वन बाय वन हम लोग इसको डिटेल में लेंगे। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट निग्लेक्ट, देन कॉन्कर प्रोक्रास्टिनेशन, लर्न टू से नो एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। सो ये जो चीजें हैं, ये हमारी एलिमेंट्स है। सबसे पहले आता है सेट गोल्स। अगर आपको आप कंफर्म ही नहीं है आपको करना क्या है, तो टाइम मैनेजमेंट तो वेस्ट है, यहाँ में कोई काम ही नहीं करेगा। सो फर्स्ट आपको जो है आपका गोल, आपको करना क्या है, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपका गोल अगर आपने तय कर लिया, आपका लक्ष्य आपने तय कर लिया है, सो एट दैट टाइम आप लोग आगे के लिए, आगे काम करने के लिए फ्री हो जाते हैं। फर्स्ट यू हैव गॉट टू डिसाइड व्हाट यू वांट। आपको चाहिए कि आपको करना क्या है। सेट गोल्स विच आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड। ये जो गोल होता है आपका, ये टाइम बाउंड होना चाहिए। टाइम बाउंड भी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, दैट मीन्स स्मार्ट गोल। जो अगर हम लोग देखेंगे गोल सेट कैसे करना है, गोल सेटिंग अगर हम लोगों ने कभी चैप्टर लिया है, तो हम लोग देखेंगे कि गोल हमेशा स्मार्ट गोल होना चाहिए। मीन्स ये जो गोल रहता है ये स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल भी होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, और टाइम बाउंड। जहां में टाइम बाउंड की बात आती है, वहां में ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट काम करता है। हाँ, नेक्स्ट है, योर ऑप्टिमम गोल्स आर दोज which cause you to stretch but not break as you
स्ट्राइव फॉर अचीवमेंट, दिल से आपको कोई चीज को ऐसे लगता है कि मुझे हासिल करनी है, सो एट दैट टाइम क्या होता है, जो आपका गोल है आपको आपने फिक्स कर लिया है कि आपको करना क्या, आपका लक्ष्य आपका यहाँ में फिक्स हो गया है, आपको करना ही है, सो एट दैट टाइम आपको ये स्ट्रेचेबल बनाता है, आपको ये रुकने नहीं देता है, और आपको ये निराशा, ब्रेक मीन्स निराशाजनक कोई स्थिति अन्य ये पैदा नहीं होने देता है। देन गोल कैन गिव क्रिएटिव पीपल अ मच नीडेड सेंस ऑफ डायरेक्शन। ये गोल जो है क्रिएटिव पीपल को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है एक तरह का। अगर क्रिएटिव नहीं भी है तो अगर आप गोल सेट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके साथ रिसर्च करेंगे, सो एट दैट टाइम में भी आप लोग भी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। क्रिएटिविटी तो हर किसी के अंदर होती है, लेकिन अगर ये हम लोग टेक्निकली कुछ चीजें फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी चीजें जो अच्छी होने वाली रहती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इट टेल्स स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। एक्चुअली गोल सेट हो गया है, आपने लक्ष्य अपना कंप्लीट कर लिया है, सो अभी आपकी जरूरत है यहाँ में प्लानिंग करने की और ऑर्गेनाइज करने की। प्लान क्या करना है, क्या ऑर्गेनाइज करना है, इट टेल्स यू हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी। ये आपको बताता है कि आप अभी कहाँ में हो, और जब आपको जो कोई आपने टास्क या लक्ष्य आपने तय किया हुआ है और उसको पहुंचने तक आपको क्या बनना है, ठीक है। So it identifies the resources required to get you there. ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों चीजें आपको उसका जमावड़ा करना है एक्चुअली, कि हमको जो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है या टास्क है जो भी करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। देन in fact if you fail to take time for planning, you are in effect planning to fail. अगर आप लोग प्लान करने में ही फेल हो गए हैं, दैट मीन्स आपका जो प्लान है, जो करने की आपकी चाह है, वो उसमें आप फेल हो जाओगे। दैट मीन्स यू हैव टू गिव टाइम फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मस्ट है। कोई भी आप कोई भी चीज करते हैं, इवन करियर भी करते हैं, तो वो वेल प्लान्ड होना चाहिए। और प्लानिंग के साथ साथ में अगर उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात। Abraham Lincoln said, if you were given 9 hours to cut a tree, वो बोल रहे हैं कि आप अगर मुझे 9 घंटे दे रहे हो एक ट्री, एक पेड़ काटने के लिए, I will sharpen the saw for 6 hours. देखो प्लानिंग का यहाँ में कितना बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने है, कि वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे आप लोग 9 घंटे दे रहे हो एक पेड़ काटने के लिए जो बड़ा होगा एक्चुअली, सो मैं अपनी जो सॉ है, कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करने के लिए ही 6 घंटे लगाऊंगा। मीन्स इतनी अच्छी तरह से वो प्लानिंग करेंगे सो दैट जो है आगे का काम उनका आसान हो जाए। प्रायोरिटाइज, यूज 80-20 रूल्स, originally stated by Italian economist Pareto, who noted that 80% of reward comes from 20% of effort. Actually क्या है ना, 80-20 रूल जो है, ये पैरेटो नाम के इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एक नोटेट किया, एक फाइंड आउट किया है कि अगर हम लोग प्लानिंग के दौरान या प्रायोरिटी वाइज कुछ प्लानिंग करते हैं और उसमें हम 20% ही अपना एफर्ट लगाते हैं, तो हमको ऑब्वियसली उसका 80% रिजल्ट तो अपने आप मिल जाता है। उसका ये मीनिंग है। नेक्स्ट, सेट डेडलाइंस। हाँ, पहले हम लोगों ने लक्ष्य तय कर लिया था, उसके हिसाब से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी चीजें की है। बाद में हम लोगों ने क्या किया है कि प्रायोरिटी वाइज चीजें भी हम लोग को पहले क्या करना है और उसके बाद में क्या करना है। प्रायोरिटी मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें पहले करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजों को हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, उसको पहले
करना है और बाद में ये जो बाकी छोटी चीजें होती है उसको करना है। सेट डेडलाइंस, जब प्रायोरिटी हमारी फिक्स हो गई है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें पहले करनी है, फिर लेस इम्पोर्टेंट चीजें बाद में करनी है, सो उसके बाद में जो है प्रायोरिटी के साथ साथ में आपको डेडलाइंस भी फाइनल करनी है। डेडलाइन फाइनल करने के लिए देखिए, सेट डेडलाइंस टू अकम्प्लिश द टास्क, आपका जो टास्क है, आपने जो काम हाथ में लिया, प्रोजेक्ट है या टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, या फिर एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपका सबमिशन है, जो भी काम है उसके लिए गाइडलाइन तो होनी ही चाहिए। और गाइडलाइन जो अगर आप होती है तो उसके लिए एक डेडलाइन होनी चाहिए, आप रख सकते हो। सो ये टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डेडलाइन प्रायोरिटी वाइज सेट करती है। सेटिंग अ डेडलाइन हेल्प्स यू ब्रेक डाउन टास्क, जो आपने टास्क लिया है वो फटाफट निपटाता है। ये ब्रेक डाउन टास्क मीन्स ये टास्क जो है वो लेके नहीं जाता है, टास्क को आपको फटाफट निपटाने की कोशिश करता है। सेटिंग अ डेडलाइन, अगर आप डेडलाइन सेट करते हो तो आपका टास्क फटाफट खत्म हो जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाओगे। एंड कीप यू वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपको और ज्यादा अच्छा सुलझा हुआ इंसान बनाएगा। नेक्स्ट है वंस आइडेंटिफाइड, प्रायोरिटाइज टाइम टू concentrate your work on those items so as to meet deadlines। अगर आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे किस चीज को कितना इम्पोर्टेंट देना है, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, तो आप उसके बाद में जो है डेडलाइंस कुछ भी नहीं है, डेडलाइंस को आप आराम से मीट कर सकते हो, मीन्स बना सकते हो। देखिए, प्रायोरिटाइज बाय कलर, नंबर और लेटर, जो प्रायोरिटी आप दे रहे हो कोई चीज को, उसको क्या करना है, आपको कोई कलर से, नंबर से या पेपर की क्लिप लगा के इस तरह से आप उसको मार्क करके रखो। विच एवर मेथड द मोस्ट सेंस टू यू, आपको जो भी लगता है, जो भी आपको इजी वे में लगता है कि मुझे प्रायोरिटी वाइज, अगर मैं कैलेंडर में रेड कलर का मार्क करके रखती हूँ 24 डेट में मुझे ये काम कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से कलर वाइज भी, नंबर वाइज भी आप कर सकते हो। सो flagging items with a deadlines is another idea for helping you stick to your priorities। अगर आप उसके साथ में फ्लैग ही लगाते हो कि हाँ ये काम मुझे ऐसे करना है, आप कैलेंडर में मार्क लगाते हो, वहां में फ्लैग लगाते हो, या कोई फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल है, उसको निपटाना है, तो आपको क्या करना है, फ्लैग लगाना है। फ्लैग लगाने से आपको समझ में आता है, अगर आप येलो कलर का फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ मेरा ये काम पेंडिंग है और मुझे फटाफट कंप्लीट करना है। तो इस तरह से प्रायोरिटी काम करती है। मिस डेडलाइन इज अ कॉज ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट, अगर आप कोई चीज का डेडलाइन मिस करते हो, दैट मीन्स आप जो है आप कहीं ना कहीं कम पड़ गए हो टाइम मैनेज करने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट है use a to-do list। Some people thrive using a daily to-do list। कोई कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये हैबिट ही हो जाती है, उनका जो सक्सेस जो बोलते हैं ना हम लोग, जो सक्सेस बोलते हैं, तो उनका सफलता का राज ही ऐसे होता है कि जो चीज उनको इम्पोर्टेंट लगती है वो फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। सो थ्राइव मीन्स ये सफल इंसान जो लोग हैं। Some people thrive using a daily to-do list which they construct either the last thing the previous day or first thing in the morning। जो लोग है, ये सक्सेसफुल लोग है, उन लोगों की ये हैबिट रहती है कि फटाफट काम निपटाते जाए, और जो कल वाले काम अगर आज मुझे करने हैं तो उससे शुरुआत करें या फिर सुबह की मॉर्निंग से शुरुआत करें। सच पीपल में कंबाइन अ टू डू लिस्ट विद अ कैलेंडर और शेड्यूल। ये जो लोग है ऐसे कैलेंडर, शेड्यूल, या अभी टेबल कैलेंडर भी है, या फिर आपके मोबाइल में भी, एंड्रॉइड मोबाइल है, प्लानर वगैरह आते हैं, टाइमर सेट कर सकते हो, प्लानर के हिसाब से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते। टू डू लिस्ट मीन्स आपको जो लिस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट प्रायोरिटी
कि काम जो है वो कैसे करने, कब करने हैं, इसके हिसाब से आप 1 बाय 1 उसको लिस्ट करते हो, नोट डाउन कर लेते हो, मार्क करके रखते हो अपने कैलेंडर और टाइम के हिसाब से। और इफ you may prefer a combination of the two previous described to do list, whatever method work is best for you। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, प्लानर यूज कर सकते हो, फ्लैग वाला यूज कर सकते हो। टू डू लिस्ट में जो लिस्ट आपको जो काम करने हैं, जो फटाफट टॉप प्रायोरिटी के साथ में आपको जो काम करने हैं, आइदर मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भी बोल सकते हो आप, फिर 1 मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ तक भी बोल सकते हो। ये डिपेंड्स है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट या टास्क क्या है। ओके, द नेक्स्ट, बी फ्लेक्सिबल, अलाउ टाइम फॉर इंटरप्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो चीजें हैं वो प्लान कैसे करनी है। सपोज हम लोग को गोल सेट करना है, फिर हम लोगों को उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइज करनी है, सारी चीजें, रिसोर्सेस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। फिर हम लोग को प्रायोरिटी वाइज जो है हम लोग को डिसाइड करना है, प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद में डेडलाइन फाइनल करनी है, डेडलाइन फाइनल होने के बाद में हम लोगों ने मार्किंग भी किया है कि कौन सी चीज अभी कभी करनी है। अभी नेक्स्ट जो है, यहाँ में आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं मानती हूँ हो जाती है, आपकी जो डेडलाइन है मिस नहीं होने के लिए ये चीजें आपको बहुत फायदेमंद साबित हो जाएगी। अलाउ टाइम फॉर इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शन, जो आपको पता नहीं होती है, समटाइम्स कुछ इमरजेंसी आ जाती है और आपको आपके काम में भी थोड़ा टाइम के लिए ऑब्स्टेकल्स पैदा कर सकती है या थोड़ा टाइम के लिए रुकावट पैदा कर सकती है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा आपको टाइम अपने हाथ में रखना है, या फिर प्लानिंग करने के टाइम में ही आप लोगों को इस थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, सो दैट अगर कोई इंटरप्शंस भी आ जाता है, कोई बाधा भी आ जाती है टाइम में, टाइम मैनेजमेंट या फिर टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो एट दैट टाइम आप मैनेज, वो टाइम जो है, जो इंटरप्शन वाला टाइम है, आप मैनेज कर सकते हो। The next, you will have the flexibility to handle interruptions and unplanned emergency। जैसे मैंने कहा अभी कि जो बाधाएं आती है टास्क के लिए, आप लोगों को अनप्लान होती है, वो इमरजेंसी होती है, कभी आपको करना ही पड़ता है। एट दैट टाइम इमरजेंसी के लिए तो आप ना नहीं बोल सकते हैं, तो वहां में आपको फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी रखनी है टाइम के साथ में। व्हेन इंटरप्टेड, आस्क एलन लेकिन्स क्रूशियल क्वेश्चन। ये एलन लेकिन्स है, ये उन्होंने अपने से बोला है कि आप खुद को ही एक क्वेश्चन करो, what is the most important thing I can be doing with my time right now। अभी मुझे, ये तो आपको ही पता होगा, आपका टास्क है, इमरजेंसी भी आपको ही आई है, डिस्ट्रैक्शन है या इंटरप्शंस है, जो भी है, और इम्पोर्टेंट क्या है, अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये आपको खुद को ही सवाल पूछना है और उसके हिसाब से फिर काम करना है। नेक्स्ट है कंसीडर योर प्राइम टाइम। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो होता ही है, टाइम हम लोग प्लान करते हैं, टास्क फिनिश करता है, ऑफिस में है, इंस्टीट्यूट में है, कॉलेज में है, जो भी है, लेकिन इसके साथ साथ में हमको अपना जो हेल्थ है, हेल्थ केयर भी करनी है। सो कंसीडर योर प्राइम टाइम, आपको अपनी हेल्थ के हिसाब से आपको टाइम अपने हाथ में रखना है। लिसनिंग योर बॉडी एंड आइडेंटिफाइंग योर ओन प्राइम टाइम इज इसेंशियल टू अचीव अ सक्सेस। आपको जो है सक्सेस अगर अचीव करनी है तो आपको अपनी बॉडी की भी सुननी पड़ेगी। आप जो है हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है, ये सारी चीजें जो है आपके प्राइम टाइम में, इवन साउंड स्लीप अगर आपको लेना है तो आपको 7 से 8 घंटा तो एटलीस्ट, 9 तो नहीं खैर, 7 से 8 घंटा आपको साउंड स्लीप भी लेनी है, थोड़ी सी नींद कंप्लीट करनी ही है। अदरवाइज फिर आप जो है डिप्रेस फील करोगे, तनाव, स्ट्रेस जो है, अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है तो आपको तनाव भी थोड़ा सा महसूस हो सकता है। कीप टाइम मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा एंड मेडिटेशन। ये जो है आपकी बहुत जरूरी, हेल्थ है तो सारी चीजें है, इसके हिसाब से by considering this health priority, देखिए
आपको फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा जो भी है ये अगर आप चीजें करते हैं तो ये बहुत बढ़िया है। कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड फिट। टाइम मैनेजमेंट में ऐसे नहीं है, अगर आप सारी चीजों के लिए टाइम देते हैं, काम करने के लिए, टास्क करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन आप अगर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एलिमिनेट द अर्जेंट। क्या होता है ना, समटाइम्स इमरजेंसी जैसे आती है, इमरजेंसी जो इंटरप्शन हमने देखा था अभी, सो जो अर्जेंट चीज है, एलिमिनेट द अर्जेंट। जो अर्जेंट टास्क है आपके, आपको वहां से फट से, अगर आपको लगता है कि ये मुझे अर्जेंट है तो आप उसको फट से कंप्लीट कर दीजिए और उसको साइड में रख दीजिए। अर्जेंट टास्क है शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, while important tasks are those with long term गोल रिलेटेड इम्प्लीकेशंस। जो है आपके जो अर्जेंट चीजें जो है, अर्जेंट काम जो है, टास्क जो है आपके, उसके जो परिणाम जो है वो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, किया किया नहीं किया तो भी चलता है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंट टास्क वही है जो आपके गोल ओरिएंटेड रहते हैं और आपको उसके परिणाम या रिजल्ट जो है आपको बहुत भारी पड़ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो अर्जेंट चीजें है वो या तो फिर से फट से कर देनी चाहिए, या फिर आप किसी और को डेलीगेट भी कर सकते हैं। किसी और को अगर आपकी जरूरत नहीं है ये टास्क करने में, आप किसी और के थ्रू भी करा सकते हैं। वर्क टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द अर्जेंट थिंग्स you must do so you will have time for your important priorities। आपको जो ये अर्जेंट चीज आई है उसको पहले निपटा लेना है और बाकी चीजें फिर आपके प्रायोरिटी वाइज करनी है। फ्लैगिंग और हाईलाइटिंग आइटम्स ऑन योर टू डू लिस्ट और अटैचिंग डेडलाइन टू ईच आइटम may help to keep important for becoming। ये जो है इमरजेंसी, एलिमिनेट द अर्जेंट चीज, दैट मीन्स इमरजेंसी वर्क जो है आपके इसमें आया है टू डू लिस्ट के हिसाब से भी, अगर ये है नहीं है, आपको इसको डेडलाइन अगर रहती है तो ही इसको करना है, या फिर आप बाकी की चीजें जो है आउटसोर्स भी कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो। प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ इंटेलिजेंट नेग्लेक्ट। यहाँ में जो ये चीज है, आपको कोई कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी जरूरत नहीं होती है या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, अगर वो किया भी जाए नहीं भी किया जाए तो चलता है, काम चल जाता है। सो एट दैट टाइम आपको क्या करना है, उसको आराम से चतुराई के साथ में उसको साइड में करना है, निग्लेक्ट करना है, ध्यान नहीं देना है। एलिमिनेट फ्रॉम योर लाइफ ट्रेवल टास्क और दोज टास्क which do not have long term consequences for, मीन्स इसके गंभीर परिणाम नहीं होने वाले हैं, और लाइफ ट्रैवल टास्क मीन्स वो लेस इम्पोर्टेंट है, आपको इतना ज्यादा जरूरत नहीं है उसका। कैन यू डेलीगेट और एलिमिनेट एनी ऑफ योर टू डू लिस्ट। आपके ये टू डू लिस्ट से आप उसको निकाल सकते हो या फिर किसी और को करने के लिए भी दे सकते हो। नेक्स्ट है procrastination, conquer your procrastination। procrastination means आप कोई बहुत सारी चीजें हैं, इवन मैक्सिमम लोगों को ऐसी हैबिट हो जाती है कि आज नहीं कल करेंगे, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। सो ये चीज जो है ये इसको आपको कंट्रोल में लाना है, कॉन्कर करना है, मीन जितना है इसको हैबिट, अपनी हैबिट को बैड हैबिट में नहीं चेंज करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट इशू। ये जो है ये टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं है, इट इज एन इमोशनल मैनेजमेंट इशू। ये आपके मन के ऊपर है ये चीज। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये टाइम नहीं है, ऐसे नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम्स ये आपके मन के ऊपर चीज डिपेंड रहती है, आपको अभी करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो आपको इसको जीतना है, आपको इसको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट नहीं लगानी है। टू कंकर मेक अ हैबिट ऑफ टू डू इट नाउ। आपको इसको अगर बाहर करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है, तो आपको एक हैबिट और आपको डालनी पड़ेगी सॉरी,
डू इट नाउ, जो भी चीज आती है आपको उसको तुरंत करना है। ये डू इट नाउ की हैबिट जो है ना, अगर आपको शुरुआत में थोड़ा सा हार्ड जाएगा, लेकिन आप अपने मन को समझे, देखो ये जो है इमोशनल मैनेजमेंट की बात यहाँ में आ गई है। सो डू इट नाउ जो है आपका ये मन के ऊपर डिपेंड है। मन को आप अगर ये हैबिट लगाओगे कि नहीं मुझे ये चीज अभी के अभी करनी है, तो आपको कोई नहीं ऐसे बोल नहीं सकता है कि मत करो, ठीक है। सो व्हेन यू आर अवॉइडिंग समथिंग, देखो क्यों हो रहा है प्रोक्रेस्टिनेशन, आप कोई चीज को अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। अवॉइड करना है लेकिन आपको करना तो आपको ही है। ऐसी चीजों को क्या करना है, व्हेन यू आर अवॉइडिंग समथिंग ब्रेक इट इनटू स्मॉलर टास्क। आपको करना तो है और आप करना नहीं चाहते हो किसी कारणवश, तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दो, थोड़ा थोड़ा चीज जो है 10-15 मिनट का टाइम दे दे के उसको थोड़ा थोड़ा करके फिनिश कर दो। लर्न टू से नो, मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसे हैबिट होती है, या फिर उनका मन इतना अच्छा होता है कि उनको किसी को ना नहीं बोला जाता। लेकिन आपको ये हमें ना बोलना है। अगर आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है और किसी ने आके आपको और ज्यादा काम दे दिया है, तो आपको वो हमें नो बोलना है। नो, सच अ स्मॉल वर्ड एंड सो हार्ड टू से। नो बोलना, किसी को नहीं बोलना, नकार देना जो है, ये चीज थोड़ी सी हार्ड लगती है, जबकि हम लोग को आदत नहीं होती है किसी को ना नुकार करने की। सो एट दैट टाइम हमको लर्न करना है कि नहीं बोलना है प्यार से, या आप कितनी स्किलफुली आप बोलते हो वो आप पे ऊपर डिपेंड है। फोकसिंग ऑन योर गोल में हेल्पफुल होना चाहिए। सो आपका गोल जो है, पहला आपका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। आप किसी और का काम आपका लक्ष्य में आके आपका अगर प्रॉब्लम करता है, ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, एट दैट टाइम आपको नो बोलना वहां में इम्पोर्टेंट है, या फिर आपको बोलना ही है। इस तरह से आपको समझना है। फोकसिंग ऑफ योर गोल में हेल्प, ओके। You must be convinced that you and your priorities are important. At that time, देखिए नो बोला तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बोला तो नहीं जा रहा है, बोलना तो है। इस तरह से यू मस्ट बी कन्विंस्ड एट दैट टाइम। आप उन लोगों को कन्विंस्ड करो कि नहीं, मेरा जो है मेरा काम थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मुझे ये प्रायोरिटी वाइज मुझे टॉप प्रायोरिटी के साथ में करना है। सो हार्ड है कहने के लिए, लेकिन ना बोलना है। नहीं तो ये आपका टाइम वेस्टर साबित होगा। अगर आप कोई चीज किसी कोई ना नुकर नहीं करोगे और जो भी आपको काम देते जाएगा आप करते जाओगे बिना कोई वजह से, तो आपका जो काम है आपका पीछे रह जाएगा और आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ओके, रिवॉर्ड योरसेल्फ। ये इतने सारे टाइम मैनेजमेंट की टिप्स हम लोगों ने दिए हैं, तो बात तो आप खुद को, आपने इतना अच्छा काम किया है तो रिवॉर्ड तो देना है। रिवॉर्ड योरसेल्फ, पैट बैक योरसेल्फ। आप अपनी खुद की पीठ थपथपाइए। गिव रिवॉर्ड टू योरसेल्फ, खुद को ही आप मोटिवेट कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कोई काम जो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के साथ में, रिसोर्सेज के साथ में आप कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम आप जो है ये सफलता के धनी है। बी ऑलवेज असर्टिव, आप जो है कोई काम को लेके आप हमेशा असर्टिव रहना है। देखिए अब आते हैं टाइम वेस्टर्स। टाइम वेस्टर्स ये दो तरह के हैं, सेल्फ जनरेटेड एंड एनवायरमेंटल। सेल्फ जनरेटर में स्वनिर्मित। देखिए यहाँ में क्या है, फर्स्ट है डिसऑर्गेनाइजेशन। आप जो है बहुत कोई भी चीज आप ढंग से नहीं करते हो, अच्छा आपका रख रखाव करने का तरीका अच्छा नहीं है, सो ये डिसऑर्गेनाइज जो है ये आपकी हैबिट है। आप ये सेल्फ जनरेटेड टाइम वेस्टर है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स अनड्यू डिले। आप जो चीज को डिले करते हो, कोई चीज को टाल देते हो, टालो मटोल करते हो, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन है, आपको इसको नहीं करना है। इनएबिलिटी टू से नो, ना नहीं करने की आदत है आपकी, तो अब क्या करेंगे, फिर आपका काम है। एबिलिटी आपको लानी पड़ेगी, नहीं बोलना पड़ेगा। ओके,
सो एनवायरमेंटल नेक्स्ट देखते हैं। टाइम वेस्टर में एनवायरमेंटल क्या है, इसको सेल्फ जनरेटर आपके हाथ में है, सेल्फ जनरेटेड जो टाइम वेस्टर है आपके हाथ में है, आप इससे उभर के बाहर आ सकते हो, ठीक है। डिसऑर्गेनाइजेशन को आप कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर सकते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन को बाजू में करके आप डू इट नाउ की हैबिट डाल के कर सकते हो। इनएबिलिटी टू से नो को आप क्या करना है, आपको धीरे धीरे आदत डालनी है कि अगर प्रायोरिटी है तो आपको ना बोलना है। एनवायरमेंटल देखिए टाइम वेस्टर में एनवायरमेंटल मीन्स जो वस्तु स्थिति है या फिर बाहरी जो आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार से जो जनरेट हो रहे हैं टाइम वेस्टर्स। विजिटर्स हैं, गेस्ट है, आपके विजिटर्स है, फिर एंड टाइम पे आ गए तो आप ना नहीं कर सकते, उनको अटेंड करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो टाइप ऑफ टाइम वेस्टर है। देन टेलीफोन कॉल्स है, टेलीफोन कॉल्स अगर इम्पोर्टेंट है तो आपको करने पड़ेंगे, या क्राइसिस है, कोई चीज आपकी टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकती है, सो एट दैट टाइम ये सारी चीजें जो है आपका टाइम वेस्टर करनी है। एनवायरमेंटल में आप ट्राई कर लीजिए कि ये कम से कम हो, विजिटर्स भी है तो आप टू द पॉइंट बोले, टू जो मीटिंग है या कुछ भी है, गेस्ट है टू द पॉइंट बोले, गेस्ट को वेलकम करे, जितना कम से कम हो सकता है उतना आपका टाइम बचाए, ठीक है, टाइम वेस्ट करने से बचाए। नेक्स्ट है आपका टाइम सेवर। अभी टाइम वेस्टर हो गया, हम लोग देखते हैं टाइम सेवर। एक्सपेरिमेंट विथ रिड्यूसिंग योर स्लीप। ये जो है आप आज 7 से 8 घंटा मान के चलते हैं, अगर हम लोग नींद लेते हैं पूरी तरह से तो एक साउंड स्लीप होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर 8 के बाद 9 10 इस तरह से अगर घंटे बढ़ाते जाएंगे, दिन में भी सोएंगे फिर नाइट टाइम में भी सोएंगे, सो हम लोगों का जो स्लीपिंग टाइम है वो हम लोगों को कम करना पड़ेगा। ये टाइम सेविंग का काम करता है। अगर हम लोग स्लीपिंग टाइम बढ़ाएंगे ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सोने में ज्यादा टाइम चला जाएगा। एक्सपेरिमेंट विथ रिड्यूसिंग योर स्लीप। आपकी जो साउंड स्लीप जो है जितनी जरूरी है 7 से 8 घंटा, उसके बाद में आपको स्लीप नहीं मीन्स नींद नहीं लेनी है। फाइंड प्राइम टाइम ड्यूरिंग द डे व्हेन योर एनर्जी लेवल इज हाई। आपका जो टाइम सेवर कब होता है, आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो आप बहुत फ्रेश रिफ्रेश महसूस करते हो। एट दैट टाइम अगर कोई हार्ड भी आपको काम है और थोड़ा सा आपको लगता है कि ये थोड़ा हार्ड है, कठिन है करने में, तो आप वो टाइम चूज करो सो दैट वो काम आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा अच्छे रहती है, तो एट दैट टाइम हाई एनर्जी के साथ में आप वो काम फटाफट निपटा सकते हो। कीप मीटिंग शॉर्ट, कीप द मैटर रिलेवेंट। अगर आप कहीं पे मीटिंग में जा रहे हो या कोई विजिटर्स, जैसे हमने बोला है विजिटर्स है, गेस्ट है, तो वो मीटिंग जो है आप शॉर्ट रख दीजिए। जो आपको जिस मैटर के साथ बात करनी है, रिलेवेंट मैटर है तो उसके साथ बात करके आप जो है अपना टाइम बचा लीजिए। कीप योर डेस्क एंड माइंड क्लस्टर फ्री, लुक द आइडिया विथ फुल अटेंशन। आपका जो माइंड है, आपका डेस्क है, वो आप एकदम फ्री रख दीजिए, ठीक है। फ्री, क्लीन, क्लियर मीन्स आपको सिर्फ प्रायोरिटी वाइज लिस्ट के साथ में, टू डू लिस्ट आपके हाथ में, उसके हिसाब से ही काम करने हैं, फटाफट उसको निपटाने भी है। द नेक्स्ट, लर्न टू डेलीगेट, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। जैसे हमने कहा है आपको चीजें जो है लर्न टू डेलीगेट, आपको सब काम आप ही नहीं कर सकते हो, इवन कोई भी नहीं कर सकता है। सारे काम अगर हम करते हैं तो हमारा फिर सोसाइटी का या फिर टीम का तो कोई फायदा ही नहीं रहा है, ठीक है। सो हर एक का एक जिम्मेदारी है कि अपना अपना काम करेंगे, और आपको लगता है कि ये काम मेरे बगैर हो सकता है तो आप उसको दूसरे को भी सौंप सकते हैं। लर्न टू डू टू थिंग्स एट वंस। छोटे छोटे काम जो है सो एक साथ दो भी कर सकते हैं। जैसे शू पॉलिश करना है, टीवी न्यूज के साथ वॉच करने के साथ साथ में टीवी भी देख रहे हैं आप और शूज भी पॉलिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्लान अहेड टू अवॉइड डिलेज, कीप बुक्स व्हाइल ट्रेवलिंग। आपका जो है
कुछ कोई चीज आपकी डिले होती है तो आप उसको अच्छे से प्लान करो। अगर टाइम है वहां में तो ट्रैवलिंग वगैरह में आप बुक्स साथ में रख सकते हो। कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहां में वेटिंग टाइम रहता है, वहां में आपको कुछ याद आता है तो नोटबुक है आपकी या लिस्ट है, आप उसको रीड कर सकते हो, सो दैट आपका टाइम बच जाता है। लास्ट में है हम लोग का स्टेप्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। ये जो है इसको हम लोग लास्ट में ले रहे हैं। ये टिप्स भी मान के आप चल सकते हो। लॉन्ग टर्म विजन, आपका जो विजन है, आपका जो नजरिया दृष्टिकोण है, आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए। प्रायोरिटिज्म, देन शेड्यूलिंग, देन डेलीगेशन, इम्प्रूव concentration, being well organized, avoid procrastination, reduce interruptions, efficient meeting, effective communication, avoid perfectionism, देन बी असर्टिव। ये सारी जो चीजें हैं आपको वन बाय वन अपने इसमें लानी है। आपका जो विजन है, लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी बेस आपको लिस्ट भी बनानी है, टास्क भी आपको कंप्लीट करने हैं, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपके बगैर हो सकती है तो डेलीगेशन भी एक ऑप्शन है कि आप दूसरों से भी काम करवा सकते हो। इम्प्रूव कंसंट्रेशन, आपका जो है कंसंट्रेशन इससे बना रहेगा, अपना जो टास्क आपने हाथ में लिया है। बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड, आप अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने लगोगे। अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, अवॉइड डिलेज, जो है आपका जो प्रोक्रेस्टिनेशन जो चीज है ये बहुत गलत हैबिट है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए। डू इट नाउ की हैबिट लगाने से आपका ये प्रोक्रेस्टिनेशन का काम आसान हो जाएगा। रिड्यूस इंटरप्शंस, जो मेन इंटरप्शंस आते हैं हमारी समटाइम्स, जो अगर हम लोग हेल्दी हैबिट जो है अगर नहीं लगाते हैं तो एट दैट टाइम आपका इंटरप्शंस ज्यादा हो सकता है। इफिशिएंट मीटिंग, जो टू द पॉइंट्स मीटिंग, रिलेवेंट मीटिंग अगर होती है तो आप इफिशिएंट मीटिंग उसको मान सकते हो, कर सकते हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए। अवॉइड परफेक्शनिज्म, आप हमेशा हम ही परफेक्ट है और हम ही परफेक्ट रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो एट दैट टाइम जो है हर किसी को अपना अपना काम है, हर किसी को अपना अपना आर्ट है, स्किल है। सो इस तरह से जो है 100% परफेक्ट ये चीज जो है अगर हम लोग इसमें अड़िग रहेंगे सो एट दैट टाइम यहाँ में टाइम मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा लूज हो जाएगा। अवॉइड जो है उसको, परफेक्शन को अवॉइड करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज परफेक्ट करनी नहीं है या फिर एक्यूरेटली करनी नहीं है। बी असर्टिव, हमेशा जो है आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सो आपके जो काम है ये हो जाएंगे। सो यहाँ में जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट का डिस्कशन जो है ये खत्म हो गया है। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने फिर यहाँ से अच्छे से मेरे को रिप्लाई दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू वेरी मच।